हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। आपका सबका स्वागत है बच्चे। तो आज हम यहाँ पे 9th लेवल पे जो कि स्टडीज में प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, दैट इज रियली गोइंग टू बी गुड वन। आप इसको चेक करेंगे फ्रॉम योर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई कैन सी। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, एबीसीडी आपके पास यहाँ पे आपको एक विलेज दिया गया है, फाइंड दैट इज इन क्वाड्रिलेटरल शेप एंड पंचायत हैज डिसाइडेड टू यूज ट्रायंगुलर एरिया फॉर गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, तो इस जगह पे स्कूल या कोर्स जो कॉलेजेस हैं वो बनाने का प्रपोजल है। ये पूरे का पूरा आपके पास यहाँ पे ये विलेज एरिया आपको यहाँ पे जो है क्वाड्रिलेटरल शो करता है। मोरओवर ये जो पार्ट है ये बच्चों के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू यूज किया जाना है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। ओके, देन अब यहाँ पे आपके पास क्या है, देयर आर अ फ्यू आंसर्स जो कि मेजरमेंट के बेसिस पे हैं, जिनको आपने आंसर करके चलना है। लाइक आपको यहाँ पे ये कहा गया है कि इफ एंगल DAP इज इक्वल टू 30 डिग्री, अगर DAP आपके पास यहाँ पे 30 डिग्री है, ओके, लेट वी कंसिडर दिस केस। ये मेरे पास एंगल मेरे को 30 दिया गया है। इफ DAP इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड PDA आपके पास यहाँ पे रखा है, PDA आपको यहाँ पे सपोज दिस एंगल इज गिवन इक्वल टू 60 डिग्री हियर, फाइन। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे एंगल APD की वैल्यू को निकालना है। तो APD मीन दिस एंगल आई नीड टू गेट। तो इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी को लगाएंगे, यू विल बी डन। ओके, यू गो अहेड विद ASP, दोनों का सम कितना है, 90 है, तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी वहां पे क्या होगा, 90 ही होगा। तो दैट इज द वे यू विल बी फाइंडिंग योर आंसर, यू विल बी फाइंडिंग द एंगल यू वांट टू हैव विद यू। तो ये मेरे पास यहाँ पे एंगल APD आपको मिल जाना है। अब सेकेंड सिचुएशन में आपको यहाँ पे क्या कहा गया, इफ ABCD इज रेक्टेंगल। ओके फाइन, एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरे फिगर को हम यहां पर रिकंसिडर कर लेते हैं एक बार। जैसे ये कह रही हैं, मान लीजिए मैं आपको यहां पे कहता हूं कि मेरे को ये ABCD फिलहाल के लिए एज अ रेक्टेंगल दिया गया। ओके, लेट्स सपोज ये अब यहां पे एक रेक्टेंगल है, तो और एक एंगल 90 डिग्री होगा, फाइन। अब आपके पास आगे क्या है, सुनो, आगे का क्या कहा गया है, एंड AP एंड DP दे आर एंगल बाइसेक्टर। तो AP और DP अब आपको एंगल बाइसेक्टर दिए हैं, पहले केस में नहीं दिए थे, फाइन, वहां पे नहीं आपको पता था। अब AP एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर AP आपके पास यहां पर एंगल बाइसेक्टर है, यू नो दिस कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री, तो आपके पास ये क्या रह गया 45 और ये भी क्या रह गया 45। इट इज वेरी मच क्लियर। तो सेम पैटर्न पे बाइसेक्टर आपको यहां पे दिया गया, तो ये भी आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा 45 ईच। अब आपके पास यहाँ पे आगे प्रॉब्लम में क्या कहा गया, लेट वी चेक। आपको यहाँ पे कहा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PAD एंड PDA। तो PAD कहाँ पे चेक कर लो, PAD, तो दिस इज द एंगल, तो ये एंगल कितना आ गया, ये 45 आपको वैसे पता लग गया। एंड देन व्हाट इज PDA, तो PDA टेम इजी आप चेक कर सकते हैं, इसमें कुछ भी आपके पास डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। ठीक है, बाइसेक्टर दिए गए हैं, बट सिर्फ आपको ये पता हो कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, एंड आई एम डैम श्योर कि आपको ये सब कुछ क्लियर है। इसमें आपको बताने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं कुछ नया यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, फाइन। तो मेरे पास यहाँ पे जो दोनों के दोनों एंगल आएंगे, दे विल टर्न आउट इक्वल टू 45 ईच। ये दोनों एंगल्स यहाँ पे 45 ईच आ रही हैं, फाइन। अब चलते हैं आगे, यू नीड टू गेट एंगल BCE। अब हमने यहाँ पे BCE को निकालना है, तो हियर कम्स योर BCE। तो अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, दिस एंगल इज 90, ओके, तो मोर ओवर दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो अगर ये लीनियर पेयर फॉर्मुलेट करते हैं, देन अगेन यू नो इफ दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, देयर सम विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 180, एंड बिकॉज 1 is 90, तो ऑब्वियसली यू विल बी सेटल्ड विद एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री इन दैट केस। तो यहाँ पे एंगल 2 भी आपके पास क्या आएगा, 90 आ जाएगा। तो ये काम आपके पास यहाँ पे खत्म हो गया। तो मतलब ये जो है, ये मेरे पास अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देखा जाए तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। एनी हाउ आई हैव टू इवेल्युएट एंगल BCE, तो दैट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 90 डिग्री हियर। देन द फोर्थ वन, इफ BC इज इक्वल टू CE इक्वल टू 10 किलोमीटर्स। लुक, अब ये जो है, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको यहाँ पे BC क्या दिया गया, यहाँ पे फिलहाल के लिए 10 किलोमीटर, और CE भी आपको यहाँ पे क्या दिया गया, 10 किलोमीटर्स, ये आपको दिया गया, फाइन। तो व्हाट यू नीड टू डू, आपने यहाँ पे BE की वैल्यू को निकालना है। राइट नाउ आई टोल्ड यू दिस इज यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, और क्योंकि ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वी आर एलिजिबल फॉर मेकिंग यूजेस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ये जो अननोन साइड है को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट बी चेक,
जो BE स्क्वायर आएगा that will be equal to BC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो व्हाट डज दिस बिकम 100 प्लस 100 यहां पे क्या आएगा 200। तो ये मेरे पास है यहां पे BE स्क्वायर की वैल्यू। तो अगर आप यहां पे BE की वैल्यू को निकालेंगे तो ये क्या आएगा, आप यहां पे रूट लेके चलेंगे तो 2 × 100 एंड 100 का रूट आपके पास क्या होता है 10, तो यू विल बी सेटल्ड विद 10√2 किलोमीटर्स। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है ये 10√2 किलोमीटर आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी। बट देन अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये 20√2 किलोमीटर है, ये 10√2 सेंटीमीटर है, ये 30√2 किलोमीटर है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे नन रहेगा। रिमेंबर डेट, कहीं ये ना हो आपको यूनिट्स को बड़े प्रॉपर्ली देख के चलना पड़ेगा। फाइन, ये मत सोचे कि आपके पास एरर है। इवन डेट इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको नोइंगली ये जानबूझ के दिया गया है, ठीक है, कि 10√2 बच्चे देख लें ये। लेकिन अगर आपका यूनिट्स के ऊपर अटेंशन ना हुआ तो एग्जामिनर के पास एक सॉलिड वहां पे एक क्लू रहेगा कि आपका आंसर वहां पे नन आना था। ओके, यूनिट्स पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो आपका जो यहाँ पे आंसर है वो आपका बनेगा नन, क्योंकि आपका जो वैल्यू आ रहा है वो आपके पास यहाँ पे किलोमीटर्स में चलना चाहिए। फाइन, तो ये किलोमीटर था आपके पास। अब चलते हैं आगे। फर्दर हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफ AP इज पैरेलल टू BE। अगर मैं यहाँ पे AP पैरेलल टू BE की बात करता हूँ, लुक हियर इज AP पैरेलल BE। फाइन, हम इन दोनों सेगमेंट को अलग से बना लेते हैं। लाइक व्हाट आई एम सेइंग हियर, वेट एंड वॉच। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे दिया गया कि जो AP है, AP यहाँ पे CE के पैरेलल है। फाइन, नाउ दिस इज AP सॉरी यहाँ पे BE के पैरेलल है, नॉट CE। AP इज पैरेलल टू BE। फाइन, something like this were taken here, let it be, and moreover A and B they are connected। ये है फिगर में AP पैरेलल BE and then A is connected with B। तो अब आपने यहाँ पे करना क्या, चेक करो। I need to get angle BAP, check where is angle BAP, BAP, एक तो ये एंगल, देन प्लस एंगल क्या है ABE, ABE। तो अगेन वंस अगेन सिंपल एंड डायरेक्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। आपको पता है अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो जो आपके पास यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ओके, जो आपके पास ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर होते हैं, उनका जो सम होता है वो आपके पास हमेशा क्या होता है 180। दैट इज समथिंग यू हैव डन। मेरे को लगता है बहुत आपने डिटेल में इसको लाइन एंड एंगल चैप्टर में किया हुआ है। तो अगर दो लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल है तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो एलाइड एंगल होते हैं, तो उनका सम क्या होता है आपके पास 180 होता है। तो यू विल बी सेटलिंग विद दिस आंसर नाउ। तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल टर्न आउट इक्वल टू 180 डिग्री। तो दैट्स ऑल इन दिस मॉड्यूल। ओके, तो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग ऑल सच प्रॉब्लम, दीज आर इजी वन टू हैंडल। बस थोड़ा सा आपको अपना फोकस बना के चलना है। फाइन, तो if you liked the video, definitely like, comment and don't forget to subscribe the channel if you are new to the channel. Thank you.